हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, प्रथम पंक्ति में हमारे पास अवयव है, सारणिक दे रखी है जहां प्रथम पंक्ति के अवयव है अल्फा, अल्फा का वर्ग, बीटा प्लस गामा। द्वितीय पंक्ति के अवयव है बीटा, बीटा का वर्ग, गामा प्लस अल्फा। तृतीय पंक्ति के अवयव है गामा, गामा का वर्ग, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास है बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा गुणा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। प्रश्न में हमें निम्न सारणिक का मान जो हमारे पास दाएं पक्ष में समीकरण दे रखी है उसके बराबर सिद्ध करने को कहा है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम अवकलज समीकरण का प्रसार किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है x1, y1, z1। द्वितीय पंक्ति के अवयव है x2, y2, z2। तृतीय पंक्ति के अवयव है x3, y3, z3। यदि हम निम्न सारणी का प्रसार तृतीय स्तंभ के सापेक्ष करें तो सारणी का प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। z1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि है x2, y2, x3, y3 माइनस z2 की गुणा में हमारे पास आएगा द्वितीय पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि है x1, y1, x3, y3 प्लस z3 की गुणा में हमारे पास आएगा तृतीय स्तंभ और तृतीय पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे जो कि है x1, y1, x2, y2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से, x1 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y1 से, x1 की गुणा y2 से माइनस x2 की गुणा y1 से। तो गुणा कर हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा z1 गुणा x2 y3 माइनस x3 y2 माइनस z2 गुणा हमारे पास आएगा x1 y3 माइनस x3 y1 प्लस z3 गुणा हमारे पास आएगा x1 y2 माइनस y1 x2। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणी का प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सारणिक दे रखी है जिसका मान हमें सिद्ध करना है जो हमारे पास दाएं पक्ष में मान दे रखा है उसके बराबर। तो प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है तो बाएं पक्ष को लेते हैं। बाएं पक्ष में हमें सारणी के प्रथम स्तंभ के अवयव दे रखे हैं अल्फा, बीटा और गामा। द्वितीय स्तंभ के अवयव दे रखे थे अल्फा का वर्ग, बीटा का वर्ग, गामा का वर्ग एवं तृतीय स्तंभ के अवयव हमें दे रखे थे बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। तो हम सर्वप्रथम संक्रिया लगा के अधिक से अधिक अवयवों को शून्य या उभयनिष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम संक्रिया लगाते हैं तृतीय स्तंभ पर। तृतीय स्तंभ में यदि हम प्रथम स्तंभ के अवयव जोड़ दें तो हमारे तृतीय स्तंभ में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वह उभयनिष्ठ बन जाएगा। तो चलिए निम्न संक्रिया लगाते हैं। प्रथम स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं, द्वितीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं और तृतीय स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई है। तृतीय स्तंभ में प्रथम स्तंभ के संगत अवयव जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तृतीय स्तंभ के अवयवों से हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उभयनिष्ठ आ रहा है तो इसे सारणी के बाहर निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे सारणी के बाहर आ गया। प्रथम स्तंभ के अवयव हमारे पास थे अल्फा, बीटा, गामा। द्वितीय स्तंभ के अवयव थे अल्फा का वर्ग, बीटा का वर्ग, गामा का वर्ग और 1 1 1। हम अधिक से अधिक अवयवों को शून्य बनाने के लिए हम संक्रिया लगाते हैं। द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं। द्वितीय पंक्ति को हम प्रथम पंक्ति के अवयवों से घटाते हैं, साथ ही साथ तृतीय पंक्ति पर संक्रिया लगाते हैं। तृतीय पंक्ति माइनस प्रथम पंक्ति के अवयव करते हैं तो हमारे पास सारणी के बाहर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और हमने प्रथम पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई तो सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं जो कि है अल्फा, अल्फा का वर्ग और 1। द्वितीय पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है, द्वितीय पंक्ति माइनस प्रथम पंक्ति के संगत अवयव करते हैं तो बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा। बीटा का वर्ग माइनस अल्फा का वर्ग को हम लिख सकते हैं बीटा का वर्ग माइनस अल्फा का वर्ग प्राप्त होगा जिसे हम लिखते हैं बीटा माइनस अल्फा गुणा बीटा प्लस अल्फा और 1 माइनस 1 शून्य। गामा माइनस अल्फा करेंगे तो गामा माइनस अल्फा, गामा का वर्ग माइनस अल्फा के वर्ग को हम लिखते हैं गामा माइनस अल्फा गुणा गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा और 1 माइनस 1 करेंगे तो शून्य। अब हम निम्न सारणी का प्रसार तृतीय स्तंभ के सापेक्ष कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 की गुणा में हमारे पास आएगा 1 की गुणा में हमारे पास सारणी का प्रसार करने से पूर्व हम जो हमारा सारणिक है उसमें द्वितीय स्तंभ में हमारा बीटा माइनस अल्फा और तृतीय जो हमारी द्वितीय पंक्ति है उसमें से हमारा बीटा माइनस अल्फा और तृतीय पंक्ति से हमारा गामा माइनस अल्फा उभयनिष्ठ आ रहा है तो उसे उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं।
तत्पश्चात हम सारणी का प्रसार करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, द्वितीय पंक्ति से हम बीटा माइनस अल्फा और तृतीय पंक्ति से हम गामा माइनस अल्फा का उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सारणी प्राप्त होगी। प्रथम पंक्ति के अवयव हैं अल्फा, अल्फा का वर्ग 1, द्वितीय पंक्ति के अवयव होंगे 1, बीटा प्लस अल्फा 0, तृतीय पंक्ति के अवयव होंगे हमारे पास 1, गामा प्लस अल्फा और 0। अब हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम तृतीय स्तंभ के सापेक्ष करते हैं। तो हमारे पास सारणी के बार तो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और हमारे पास गुणा में है बीटा माइनस अल्फा और गामा माइनस अल्फा। और जब हम तृतीय स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो गामा प्लस अल्फा की गुणा बीटा प्लस अल्फा से करेंगे। गामा जो हमारा है गामा प्लस अल्फा की गुणा हम गामा प्लस अल्फा की गुणा हम माइनस गामा प्लस अल्फा की गुणा बीटा प्लस अल्फा से करेंगे। तो हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणा बीटा माइनस अल्फा गुणा गामा माइनस अल्फा गुणा हमारे पास प्राप्त होगा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। तो गामा से गामा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा गामा माइनस बीटा। तो व्यवस्थित करके हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणा अल्फा माइनस बीटा गुणा बीटा माइनस गामा गुणा गामा माइनस अल्फा, जो कि हमारा बाएं पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर प्राप्त हो गया है। अर्थात हमारा बाएं पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।